नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ पीएससी प्री का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ पीएससी प्री के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उन 5 वर्षों में किस किस भाग से या किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न शामिल किए गए हैं, और उन्हीं आधार पर हम आगे की पढ़ाई का अपना रणनीति तैयार करेंगे कि हमें किस तरीके से आगे पढ़ना चाहिए। सामान्यतः होता यह है कि पिछले 3-4 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि लगभग 1 लाख से अधिक कैंडिडेट पीएससी प्री की परीक्षा में प्रतियोगी हो रहे हैं, प्रतिभागी ले रहे हैं, पीएससी प्री की परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन उस 1 लाख कैंडिडेट में अगर सही तौर से हम देखें तो 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने वाले होते हैं, और उन 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट में ही 5,000 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि सीरियस कैंडिडेट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ पर कि यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपकी पढ़ाई में ये हमारा आज का ये वीडियो काफ़ी मददगार रहेगा। तो इस वीडियो में शुरू से आखिर तक आप बने रहिएगा, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के पीएससी में पूछे गए प्रश्नों का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, और उस आकलन के आधार पर हमें इस बार के पीएससी प्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पीएससी प्री के पेपर 1 के जीएस सब्जेक्ट के बारे में, और जीएस सब्जेक्ट में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 नंबर के। उन 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न जो होते हैं वो एकमात्र सब्जेक्ट का होता है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ की परीक्षा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जब तक आप छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आप प्री नहीं निकाल सकते। तो छत्तीसगढ़ विषय में जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 50 प्रश्न किन किन टॉपिक से, किन किन भागों से पूछे जाते हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ विषय को लेकर बनाया गया है, और छत्तीसगढ़ विषय की तैयारी अगर आपकी अच्छे से हो जाती है तो आप प्रबल दावेदार माने जाते हैं अपने प्री क्वालिफिकेशन की। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हम पहले तो ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ विषय में जो पाठ्यक्रम है, यानी कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ एक विषय है वो काफी बृहद विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, और एक तरफ आप पढ़ते हैं भारत का जीएस और एक तरफ अकेले आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का जीएस। तो सब विषय को अगर आप मिला दोगे तो छत्तीसगढ़ का जो जीएस है वो ज्यादा वेटेज रखता है अन्य विषयों की तुलना में। तो इन विषय, छत्तीसगढ़ की जो विषय है उसमें हमें किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करनी है, इस पर हमें आज बात करना है। तो अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल। आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, हम केवल छत्तीसगढ़ विषय की पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं जिसमें से 50 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो उस 50 प्रश्नों में से एक जो टॉपिक होता है जिसमें से प्रश्न आता है वो है भूगोल का टॉपिक, जिसके अंतर्गत आप छत्तीसगढ़ का राजनीतिक विभाजन पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु पढ़ते हैं, नदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, जल प्रपात पढ़ते हैं, उसके अलावा सिंचाई पढ़ते हैं, उद्योग पढ़ते हैं, खनिज पढ़ते हैं। तो ये, और छत्तीसगढ़ की कृषि पढ़ते हैं। तो ये प्रमुख टॉपिक्स है जो कि छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अगर आपने पहले छत्तीसगढ़ के सिलेबस पर चर्चा किया होगा या आपने आकलन किया होगा तो आप काफी अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि इस भूगोल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले हम उन पाठ्यक्रमों को देख लेते हैं जो हमें पढ़ना है। दूसरे क्रम पर आता है इतिहास। तो इतिहास जो है पेपर 1 में 2 प्रकार के होते हैं, एक भारत का इतिहास और एक छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो भारत का जो इतिहास होगा वो पेपर 1 के जीएस वाले पोर्शन में आता है, और छत्तीसगढ़ का इतिहास छत्तीसगढ़ जीएस वाले पोर्शन में आएगा। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको कहां से लेकर कहां तक पढ़ना है, इन सारी जानकारी हम लेकर आपके लिए वीडियो में आएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ विषय की एक संपूर्ण अध्ययन की वीडियो रहेगी। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो 50 प्रश्न होते हैं उनमें इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम पर। तीसरा जो हमारा विषय होगा या टॉपिक होगा वो है भाषा साहित्य। उसमें पत्रकारिता, पत्र, पुरस्कार, केंद्रीय एवं राज्य स्तर के, यानी कि
छत्तीसगढ़ में जो भाषा साहित्य और जो भी पत्रकारिता जो कि लिखे गए हैं पुराने समय में और वर्तमान में जो संचालित है, और उसके साथ साथ अगर हम समसामयिकी के तौर पर अगर उसे लेंगे तो किस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा सम्मान मिला है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो अधिकांश इसमें जो है वो साहित्य से संबंधित है, यानी कि पहले की जो पत्रकारिताएं लिखी गई है उनसे संबंधित है, और जो वर्तमान में यानी कि करंट अफेयर के रूप में जो चीज़ें जिन्हें पत्र या पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, उसको हम इसमें शामिल किए हैं। तो एक टॉपिक आपका होगा भाषा साहित्य। आप बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा, जितने भी टॉपिक्स अभी हम बता रहे हैं उन सारे टॉपिक्स पर इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग वीडियो हमने छत्तीसगढ़ विषय से बनाया हुआ है, और कोई भी टॉपिक्स आपका छूटेगा नहीं, हर एक टॉपिक्स हम आपको कवर कराएंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। अगला जो टॉपिक है वो है संस्कृति, जिसके अंतर्गत लोकगीत, लोक नृत्य, तीज त्योहार और सबसे विशेष बात जनजातियां। छत्तीसगढ़ के लगभग 30% जनसंख्या जो है वो जनजाति जनसंख्या है, और उस 30% जनजाति जनसंख्या में विभिन्न प्रकार की उनकी विशेष संस्कृति पाई जाती है, उनके विशेष बोली पाई जाती है, उनका विशेष पहनावा पाया जाता है, उनका विशेष खान पान पाया जाता है। तो उन सब चीज़ों पर हमें क्या करना है, जानकारी लेनी है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो एक टॉपिक ये हो गया, जिसमें से प्रतिवर्ष कितने क्वेश्चन आए हैं इस पे चर्चा थोड़ी देर बाद हम करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए दोस्तों, अगर हम पिछले 2 वर्षों के पहले की हम बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है प्रति वर्ष इसमें से पूछे जाते थे, अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले जारी किया जाता है, जो कि गुजरे हुए साल का पूरा ब्यौरा दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसी आर्थिक सर्वेक्षण में से बहुत सारे सवाल जो है CGPSC प्री में और अन्य CGPSC के जो एग्जाम हैं, विभागीय परीक्षाएं हैं, उनमें पूछे जाती है। तो हमें ये भी चर्चा करना है कि अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक सर्वेक्षण से कितने प्रश्न आए। साथ साथ जब हम इसकी तैयारी करेंगे, जब हम इसका वीडियो बनाएंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तक कैसे पूछे आए हैं और आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। अगला टॉपिक लेते हैं हम, तो वो है छत्तीसगढ़ का प्रशासन, जिसके अंतर्गत हम राज्यपाल से लेकर प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति, प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां, कौन कौन से प्रमुख अधिकारी हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन भी एक अलग से टॉपिक होता है, जिससे भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो कोई भी टॉपिक्स आपके लिए कमजोर नहीं होना चाहिए, हर टॉपिक्स में आपको अपनी प्रबल दावेदारी देनी है। नेक्स्ट है पंचायती राज एवं नगरीय निकाय। सबसे कठिन टॉपिक लगता है बच्चों को ये, जो तैयारी करने वाले हैं उन्हें सबसे कठिन और सबसे कंफ्यूजिंग यानी कि समस्या पैदा करने वाला। लेकिन पंचायती राज और नगरीय निकाय को हम एक अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, अलग से एक टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत आप काफी डीपली जाकर बहुत अच्छे तरीके से इस पंचायती राज और नगरीय निकाय व्यवस्थाओं को समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके की व्यवस्थाएं संचालित है। और प्रति साल इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो काफी बड़ा वेटेज है, समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। यदि आप बात करते हैं कि इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं तो इतना कट ऑफ भी तो जा रहा है। अभी इस बार का हम देखेंगे तो 140 से ऊपर का कट ऑफ गया है, जिसमें अभी विवाद बना हुआ है, और बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो हमें अपनी तैयारी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर करनी है कि कम से कम 150 से 160 नंबर हमारा रहे, ताकि हम सेफ जोन में रहे, कि किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे में ना रहे, ना ही हमारी तैयारी में रहे। एक टॉपिक है समसामयिकी, जिसे कहते हैं करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का क्वेश्चन जो होता है वो छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्नों में से होता है, और उसी 50 प्रश्नों में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो समसामयिकी से भी रहते हैं और जो अन्य टॉपिक से भी रिलेट करके रहते हैं। तो जो विशिष्ट तौर पर समसामयिकी के क्वेश्चन होंगे उसकी तैयारी हम अलग से करेंगे। तो समसामयिकी से कितने सवाल आते हैं थोड़ी देर बाद उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या व जनगणना, जिसमें हम 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े हमें हैं उन आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 27 या 28 जिले बनने के बाद जो वर्तमान में जनगणना या जनसंख्या के आंकड़े हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा हुआ प्रमुख विषय, और इसके अलावा एक अन्य विषय है वो है विविध। विविध कहने का मतलब मिसलेनियस। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो किसी टॉपिक से नहीं मिलते, लेकिन फिर भी एग्जाम में प्रतिवर्ष 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो एकदम नए होते हैं, और वो सभी प्रतियोगियों के लिए क्या होते हैं, नए होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी विविध प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वो 2-3 क्वेश्चन ना आपसे बनता है ना ही किसी से बनता है, जो एकदम
भूले भटके किस्मत से अगर देख के गए होते हैं, पढ़ लिए होते, कहीं याद रहा होता है, उन्हीं से ही बनते। बाकी प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रश्न जो है सीजीपीएससी प्री के द्वारा नए पूछे जाते हैं, जो कि बहुत कम ही लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो हमें मुख्य रूप से इतने टॉपिक्स पर क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो ये तो हो गया आपका पाठ्यक्रम कि भाई छत्तीसगढ़ विषय में आपको इतना टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है और ना ही कोई टॉपिक को छोड़ना है। इनमें से इतना टॉपिक आपके लिए सफिशियंट है आपका प्री क्वालिफाई कराने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ विषय की राज्य की विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगिता, कि भाई छत्तीसगढ़ विषय जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या हम सिर्फ सीजीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या हम पीएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ जो विषय है वो राज्य की कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में छत्तीसगढ़ विषय को शामिल किया जाता है, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे प्री की परीक्षा हो जो प्रतिवर्ष फरवरी में आयोजित होती है, उसके अलावा राज्य इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा हो, या उसके अलावा फॉरेस्ट विभाग की वन सेवा की परीक्षा हो, या कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा जो कि सीजीपीएससी आयोजित करता है उसमें छत्तीसगढ़ का आधा यानी कि 50% पोर्शन रहता ही है। किसी किसी में कम रहता है, लेकिन सामान्यतः 50 से अधिक क्वेश्चन उसमें शामिल किए ही जाते हैं। दूसरा जो परीक्षा है वो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे हम व्यापम कहते हैं। आमतौर पर व्यापम की जो परीक्षा होती है, जो विभागीय परीक्षा जैसे कि पटवारी हो गया, आरआई हो गया, इन परीक्षाओं में लगभग 20-20 सवाल, 15-15 सवाल जो है छत्तीसगढ़ विषय से शामिल किए जाते हैं और करंट अफेयर के भी सवाल उसमें छत्तीसगढ़ से शामिल किए जाते हैं। वहीं अगर हम अन्य परीक्षाओं की बात करें जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, एफसीपीआर यानी कि डिप्टी रेंजर की परीक्षाएं हो गई और अन्य परीक्षाएं होगी जो कि व्यापम आयोजित करता है, उन परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ विषय का जो वेटेज होता है वो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का होता है। तो काफी बड़ा सब्जेक्ट और बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है हमारा छत्तीसगढ़ विषय, जिस पे आपको फुल जोर आजमाइश करनी है। तीसरा अगर हम ले तो वो है छत्तीसगढ़ पुलिस। अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग दौड़ भाग में लगे हुए हैं, अपनी प्रैक्टिस फिजिकल स्ट्रांग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुनने में आया था कि एसआई जो भर्ती वो फिर से होने वाली है। तो एसआई भर्ती वो होगी जरूर, लेकिन उस भर्ती के लिए आपको तैयार भी तो रहना है। तो तैयार आप कैसे रहेंगे? जब आप छत्तीसगढ़ विषय की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो एसआई की जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें भी लगभग 30 से 40 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ विषय से पूछे जाते हैं। तो एक बड़ा वेटेज छत्तीसगढ़ का इसमें भी है। विधानसभा भर्ती परीक्षा मेरे ख्याल से 2019 या फिर 2020 में ही ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो इस विधानसभा भर्ती परीक्षा में भी 50 प्रश्न ऐसे थे जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के थे और बाकी प्रश्न जो थे वो कंप्यूटर से रिलेटेड थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस विषय की उपयोगिता कितनी अधिक है। और अंत में हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग की परीक्षाएं। तो छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग की जो अलग अलग विभाग है विद्युत विभाग के अंतर्गत, उनके लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उन परीक्षाओं में भी छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राज्य में ये सेवाएं परीक्षाएं आयोजित की जाती है जिनमें छत्तीसगढ़ विषय की काफ़ी विशिष्ट भूमिका है और छत्तीसगढ़ विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है, जिसके लिए हम वीडियो क्लास लेकर आए हैं। और उसी वीडियो क्लास में ये हमारा पहला क्लास है कि आपको तैयारी कैसे करना है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम छत्तीसगढ़ के भूगोल से। और ये एक ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा। इस ग्राफ में जो प्रश्न है और एक तरफ है वर्ष दिए गए हैं, यानी कि जो अब तक सीजीपीएससी परीक्षा जो कि प्री की परीक्षा है वो 2015 से लेकर 2019 तक में भूगोल वाले पोर्शन या भूगोल वाले भाग से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स की तैयारी करनी है कि किसमें से अधिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किसमें से कम। यदि हम वर्ष 2015 की बात करें तो वर्ष 2015 में 16 प्रश्न आए हुए थे। 16 प्रश्न भूगोल से आए हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज माना जाता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो आपको छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर हम वर्ष 2016 की बात करें तो वर्ष 2016 में लगभग 13 क्वेश्चन आए हुए थे। 13 प्रश्न ऐसे थे जो भूगोल से शामिल किए गए थे। वर्ष 2017 की यदि हम बात करें तो 12 प्रश्न थे जो कि भूगोल से शामिल किए गए थे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसलेनियस नजर आ रहा होगा, कम ज्यादा नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा वेटेज रखता है छत्तीसगढ़ विषय में। और अगर हम 2018 की बात करें तो भूगोल से लगभग 7 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। 7 प्रश्न ऐसे थे जो कि 2018 में आए हुए थे।
और 2019 के पेपर की यदि हम बात करें तो 16 प्रश्न जो है 2019 से भी आए हुए थे भूगोल वाले टॉपिक से। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपनी तैयारी कैसी रखनी है, कि यदि आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं तो उस छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपको किन किन चीजों को ज्यादा ध्यान देना है और कौन से चीजों को कम ध्यान देना है। हालांकि भूगोल पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से अधिक क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगर हम केवल 2018 को देखें तो 2018 को देखें तो इसी वर्ष बस कम प्रश्न आए हुए हैं, बाकी अन्य वर्षों में 10 से ऊपर प्रश्न ही आए हुए हैं। तो भूगोल जो है काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत। अगले टॉपिक्स को देखते हैं और इसके अंतर्गत हम देखेंगे इतिहास को। यदि हम इतिहास की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में जो प्री की परीक्षाएं आयोजित हुई है उन 5 वर्षों में 2015 में 6 प्रश्न आए हुए हैं इतिहास से, और 2016 की यदि हम बात करें तो 9 प्रश्न ही आए हुए हैं 2016 में इतिहास से, और 2017 की यदि हम बात करें तो 7 प्रश्न शामिल किए गए हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से, और 2018 में यदि हम बात करें तो 2018 में 4 ही प्रश्न आए हुए थे छत्तीसगढ़ के इतिहास से, और 2019 में यदि हम देखें तो 8 प्रश्न शामिल किए गए हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से। तो ये आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को आपको किस तरीके से पढ़ना है और कितना जोर लगा के पढ़ना है। तो एक वर्ष बस अगर हम देखें 2018 में तो इसी वर्ष बस 4 प्रश्न आए हुए हैं, बाकी प्रति वर्ष जो है 5 से अधिक प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो इतिहास भी एक बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है छत्तीसगढ़ विषय में और काफी उपयोगी भी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे और इन्हीं टॉपिक से मिलकर जो है पूरे 50 प्रश्न बनते हैं। तो किसी भी भाग को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको तैयारी ऐसी रखनी है कि आप बिल्कुल अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच जाए, अपने प्री क्वालिफाई करने के करीब पहुंच जाए। तो ये हमारा इतिहास का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने देखा कि पिछले 5 वर्षों में कब कब कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। अगला हमारा टॉपिक है भाषा साहित्य पत्रकारिता पत्र व पुरस्कार। देखिए अभी हम सिंपल सा एक क्या लेआउट की तरह देख रहे हैं ग्राफ के रूप में कि किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं। जब हम वीडियो क्लास करेंगे, जब आप वीडियो क्लास ज्वाइन करेंगे और हम वीडियो जब इसका बनाएंगे तो उसमें मैं आपकी तैयारी को और आसानी से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से किस भाग को पढ़ना है और किस भाग को ज़्यादा पढ़ना है, किस भाग को कम पढ़ना है। यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर एक अंदाजा और अनुमानित जो है ये हमारे आंकड़े हैं। अगर हम भाषा साहित्य की बात करें तो भाषा साहित्य से वर्ष 2015 में 2 प्रश्न आए हुए थे। भाषा साहित्य के अंतर्गत हमें पत्रकारिता देखना है, पत्र और पुरस्कार देखना है। देखिए 2-4 सवाल इसमें से ऐसे हैं जो कि करंट से संबंधित है, 2-4 सवाल ऐसे हैं जो कि विविध से संबंधित है। तो यहाँ पर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि यहाँ पे 4 आए थे 3 आए थे, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड रहे होंगे, इसलिए वो समसामयिकी में डल चुके हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 2 प्रश्न ऐसे शामिल किए गए थे जो कि भाषा साहित्य पत्रकारिता पत्र व पुरस्कार से संबंधित है। 2016 की यदि हम बात करें तो 2016 में अधिकतम 4 प्रश्न आए हुए हैं, और 4 प्रश्न काफी मायने रखते हैं पीएससी प्री के लिहाज से। 2017 में 1 ही प्रश्न आया है, 2018 में भी 4 प्रश्न आए हैं, और 2019 में 2 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आप किसी भी टॉपिक्स में ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि इसमें से कम आए, इसमें ज्यादा आए, क्योंकि एक वर्ष आप देख रहे हो 4 दे रहा है तो दूसरे वर्ष 1 दे रहा है, फिर दूसरे वर्ष कितना दे रहा है 4 दे रहा है, फिर उसके बाद 2 दे रहा है। तो आप बिल्कुल आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपका हर एक पोर्शन कवर हो, हर एक तरीके से आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। जब हम वीडियो क्लास करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि भाषा साहित्य के साथ साथ जो अब तक की पत्रकारिता है और जो करंट से रिलेटेड है और जो पहले के मिल चुके पुरस्कार है उनमें कौन से विशिष्ट है और कौन से थोड़े से कम पढ़ने के लायक है। तो वो सब वीडियो क्लास में अच्छे से करेंगे। आगे अगला टॉपिक हम देखते हैं वो है संस्कृति का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम लोकगीत, नृत्य, तीज त्योहार और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनजातियां, जो राज्य में 42 प्रकार की प्रमुख जनजातियां पाई जाती है, उन जनजातियों पर विशेष रूप से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अगर हम पिछले 5 वर्षों में सीजीपीएससी प्री के द्वारा पूछे गए सवालों की चर्चा करें तो इस टॉपिक से 2015 में लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए? 8 प्रश्न पूछे गए। 2016 की यदि हम बात करें तो 12 प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, तो काफी बड़ा वेटेज आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। 2017 की हम बात करें तो केवल 5 ही प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए हैं,
और 2018 की हम बात करें तो 16 प्रश्न जो है वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो बहुत बड़ा वेटेज था 2018 में जनजातियों और उनकी संस्कृतियों से संबंधित और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित, जो कि 16 प्रश्न काफी मायने रखते हैं। 2019 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 12 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि जो संस्कृति वाला टॉपिक है उसमें भी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों में। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस टॉपिक को कम पढ़ेंगे या उस टॉपिक को ज्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपकी तैयारी को बस ये बताने के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सके और स्मार्ट स्टडी कर सके। बिल्कुल जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम कहाँ से ज्यादा, उसको आप अंदाजा लगा सके, गेन कर सके। बाकी इस पर जो चर्चा है, जो ये विषय है संस्कृति और लोकगीत, नृत्य, तीज त्योहार और जनजातियां, इस पर विशिष्ट अध्ययन हम छत्तीसगढ़ टॉपिक के अंतर्गत वीडियो में हम करेंगे, वीडियो क्लासेस में। अगला टॉपिक लेते हैं, वो है अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक सर्वेक्षण। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक सर्वेक्षण जो है, आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किया जाता है प्रतिवर्ष, और उसी अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक सर्वेक्षण से जो है सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि बहुत कम ही बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आंकड़े पर आधारित रहते हैं और वो आंकड़े याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जब हम इसका वीडियो क्लास करेंगे तो हम उन सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो कि पिछले वर्षों में इनसे पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो कि सीधे सीधे आपसे सवाल बने और परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हो। अगर हम इस पर चर्चा करें तो 2015 में 3 प्रश्न इसमें से शामिल किए गए थे। 2016 में भी 3 प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे गए थे। 2017 में काफी बड़ा वेटेज था इसका और 12 प्रश्न ऐसे थे जो कि डाटा या फिर आंकड़ों से संबंधित थे। और 2018 में अगर हम देखें तो 4 प्रश्न जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण व छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से संबंधित था। और 2019 में अगर हम देखें तो केवल 2 ही प्रश्न ऐसे थे जो आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे गए थे। तो इस तरीके से इसमें भी आपको दिख रहा होगा उतार चढ़ाव वाला माहौल। तो इस उतार चढ़ाव वाले माहौल पे आगे हम चर्चा करेंगे वीडियो क्लास में, जब हम छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण को अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तब हम उसमें चर्चा करेंगे कि अब तक कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और कैसे प्रश्न आने की संभावनाएं है। अगला टॉपिक हम लेते हैं तो वो है छत्तीसगढ़ का प्रशासन। तो प्रशासन की यदि हम बात करें तो वर्ष 2015 में एक ही प्रश्न पूछा गया था। वर्ष 2016 और 2017 में प्रशासन से संबंधित तो ऐसे प्रश्न नहीं थे, लेकिन कुछ प्रश्न थे जो कि हमने उसे विविध प्रश्नों में शामिल किया हुआ है या फिर हमने उसे करंट अफेयर या समसामयिकी में शामिल किया हुआ है। 2018 की यदि हम बात करें तो प्रशासन से 4 प्रश्न पूछे गए थे। 4 प्रश्न, जो कि 2018 में इसलिए 4 प्रश्न आए थे क्योंकि 2018 में हमारे यहाँ क्या हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, और उस विधानसभा चुनाव से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न थे वो उसको हमने इसमें शामिल किया हुआ है प्रशासन में। तो 4 प्रश्न काफी मायने रखता है। और 2019 में अगर हम देखें तो केवल एक ही प्रश्न ऐसा था जो कि प्रशासन से संबंधित प्रश्न था। अगला टॉपिक लेते हैं जिस पे हमें चर्चा करनी है, वो है पंचायती राज एवं नगरीय निकाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ प्री के बारे में बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो 3 से 4 प्रश्न जो है इसका एवरेज निकलता है। प्रति वर्ष 3 से 4 प्रश्न जो है पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय से पूछा जाता है। पहले इसका जो वेटेज था वो केवल पंचायती राज पर आधारित था, लेकिन अब इसका वेटेज धीरे धीरे नगरीय प्रशासन पर भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और पिछले वर्ष नगरीय निकाय चुनाव भी हुए हैं और उसके साथ साथ जो नगरीय निकाय अधिनियम है उसमें भी क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो उम्मीद ज्यादा है कि इस बार भी एक आध प्रश्न जो है इसमें से बन जाए। तो अगर हम पिछले 5 वर्षों की चर्चा करें तो 2015 में 4 प्रश्न ऐसे थे जो पंचायती राज एवं नगरीय निकाय से पूछे थे। 2016 में 5 प्रश्न ऐसे थे जो पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित थे। 2017 में अधिकतम 6 प्रश्न थे और 2018 में 3 प्रश्न थे और 2019 में भी 3 प्रश्न थे जो कि पंचायती राज एवं नगरीय निकाय से संबंधित था। पंचायती राज और नगरीय निकाय काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है छत्तीसगढ़ में और उसे बार बार जो है पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम इसका वीडियो क्लास करेंगे तब हम उसमें काफी सरल तरीके से हम इसको समझेंगे और ये चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो वो है समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर।
करेंट अफेयर जो है आपको दो तरीके से तैयार करना होता है, एक तो भारत का करंट अफेयर और दूसरा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। जो 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ वाले विषय से आने हैं उसी में वो 7-8 प्रश्न जो है लगभग मान के चलिए करंट अफेयर से संबंधित रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं किस वर्ष कितने प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए। देखिए 2-4 प्रश्न प्रति वर्ष ऐसे हैं जो विविध में शामिल किए गए हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है। जैसे कि 2015 की यदि हम बात करें तो 2015 में 4 प्रश्न करंट अफेयर से सीधे सीधे पूछे गए थे। 2016 की यदि हम बात करें तो 2 प्रश्न थे जो कि करंट अफेयर में पूछे गए थे। 2017 की हम बात करें तो 4 प्रश्न पूछे गए थे और 2018 में 5 प्रश्न पूछे गए थे। 2019 में 4 प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर की सबसे खास बात यह है हमारे ऐप में कि एनालाइजर ऐप में शुरू से ही करंट अफेयर के अपडेट आपको दिया जा रहा है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पे हो चाहे वो छत्तीसगढ़ के स्तर पे हो। तो वो सारा करंट अफेयर आप वहां से जाकर अपडेट कर सकते हैं। उसी के साथ आपकी ये तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो करंट अफेयर में क्या ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, उसका भी अलग वीडियो लेकर हम आएंगे कि किस किस टॉपिक्स को कैसे कैसे करंट अफेयर को आपको पढ़ना है। पढ़ने वाले बहुत होते हैं और वो पूरा बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ चीजें याद नहीं आती। समस्या यहाँ पर यह है कि हमें क्या पढ़ना है, इसको हमें ज्यादा जोर देना है और इसी चीज को हमें समझना है। आखिर में हम देखें तो जनगणना जो है 28 जिले बनने के बाद वह आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हमें जनगणना को देखना है कि किस वर्ष कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो वर्ष 2015 में 2 प्रश्न आए हैं। जनगणना से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं वर्ष 2015 में। 16 में कोई प्रश्न नहीं, 17 में भी कोई प्रश्न नहीं और 2018 में 1 प्रश्न आए हुए हैं और 2019 में भी 1 ही प्रश्न आया हुआ है। मतलब जनगणना से प्रश्न इसलिए कम पूछा जाता है क्योंकि सामान्य तौर पर ये आंकड़ों पर ही आधारित होते हैं। और एक तरीके से आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि जनगणना वाला जो टॉपिक है उसका वेटेज काफी कम हमें नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें इस टॉपिक पर चर्चा करनी है और इस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। आखिर में अगर हम देखें तो विविध प्रश्नों की अधिकता जो होती है वो मतलब विविध प्रश्न जो होते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि ज्यादातर नए प्रश्न होते हैं और किसी भी टॉपिक से वो मिलते जुलते नहीं होते। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो 2015 में 4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि विविध टॉपिक में उपस्थित थे और 2016 में अगर हम देखें तो 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि विविध श्रेणी में लाए गए हैं। 2017 में देखें तो 3 प्रश्न हैं और 2018 में 2 प्रश्न और 2019 की यदि हम बात करें तो 1 प्रश्न है जो कि विविध या मिसलेनियस मिलती है। ये टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको बिल्कुल भी जोर आजमाइश नहीं करनी है। आपको जो चीज समझ में आ रही है आप वही पढ़े और जो समझ में नहीं आ रही वो बिल्कुल छोड़ दे। अगर आप इस टॉपिक को लेकर जाएंगे कि इसमें पूछे गए क्वेश्चन मेरे से बन जाए और मैं एग्जाम में आगे बढ़ जाऊं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो तैयारी मुख्य रूप से होनी चाहिए वो अन्य विषयों पर होनी चाहिए जिस पर हमने इससे पहले अभी चर्चा की है, ना कि इस विविध विषय पर। इसमें जो भी सवाल पूछेंगे वो बहुतों के लिए नया ही होगा और बहुतों से वो भी नहीं बनेगा। तो विविध से पूछे गए प्रश्नों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ पीएससी प्री पर होने वाले एग्जाम से जो हमसे बन सका वो हमने आपके लिए लाया और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी तैयारी को काफी आसान कर देगा और एक सही सोच का विकास करेगा आपके दिमाग में, ताकि आप तैयारी अपना अच्छे तरीके से कर सके। एनालाइजर ऐप के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी वर्तमान में वीडियो क्लासेस पर काम किया जा रहा है। इससे पहले हमारे यहाँ करंट अफेयर क्विज और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ आयोजित होते रहे हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज आयोजित हो रही है और टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न टीएससी प्री में पूछे गए थे जो कि हमारे टेस्ट सीरीज से मिलते जुलते थे। वहीं वर्ष 2019-20 की हम बात करें तो 46 से अधिक प्रश्न थे जो हमारे टेस्ट सीरीज से मिलते जुलते थे। तो एनालाइजर ऐप से जुड़ जाइए और एनालाइजर ऐप से जुड़कर राज्य सेवा की जो भी परीक्षाएं होती है उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम मिलेंगे अगले हमारे वीडियो क्लासेस में। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा एनालाइजर ऐप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यदि ऐप पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।